Hello students, today we are starting with our science chapter 2 is matter around us pure. तो it is a question कि क्या सर हमारा जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा. ठीक है. सो हाउ वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर. हम ये कैसे पता करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर वो लिखा रहता है ना, कि वो सर्टिफाइड रहता है, लिखा हुआ रहता है कि इट इज़ प्योर, इट इज़ सर्टिफाइड बाय दिस कंपनी. सो हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ कंज्यूमेबल्स. ये सब जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं ना, इनके ऊपर लिखा रहता है कि प्योर मिल्क, प्योर घी. फॉर कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन, यानी कोई भी उसमें मिलावट नहीं है, मतलब वो प्योर है. But for scientists, all these things are actually mixture of different substances and hence not pure. So in terms of science, actually ये substances pure नहीं होते, ये a mixture of different things होते हैं. जैसे milk is actually mixture of water. milk में क्या होता है? water होता है, fats होता है, proteins होते हैं. तो लेकिन मिल्क तो प्योर होता है, बट एक्चुअली साइंटिफिकली इसमें ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो इट इज़ नॉट प्योर. When a scientist say the substance is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. A pure substance consists of a single type of particles. ठीक है, उसमें single type of particle ही होगा. In other words, a substance is pure single form of matter. जैसे आयरन है, तो आयरन ही रहेगा, उसमें कुछ और नहीं रहेगा. ठीक है, तो वो प्योर है. इसी तरह से गोल्ड है, तो गोल्ड में कोई मिलावट नहीं, गोल्ड ही रहेगा, है ना. उसका प्योरिटी चेक करके लेते हैं हम, तो मतलब गोल्ड में गोल्ड ही है. सिल्वर में सिर्फ सिल्वर का ही एलिमेंट है, या एल्युमिनियम देखते हैं हम, उसमें सिर्फ एल्युमिनियम ही है. कॉपर में सिर्फ कॉपर ही है. दैट ऑल मीन्स कि इट इज़ दीज सब्सटेंसेज आर प्योर सब्सटेंसेज. दीज आर प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ से बना हुआ है. Now section 2.1, what is a mixture? Mixture are constituted by more than one kind of pure matter. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by a physical process of evaporation. अगर सोडियम क्लोराइड है, यानी सोडियम और नमक हमारा सॉल्ट है NaCl, इसको हम पानी में घुला दें, तो हम उसको, अगर वो पानी को इवेपोरेट कर देते हैं बाय हीटिंग इट, तो हमें बेस में सोडियम क्लोराइड, नमक इकट्ठा जमा हुआ मिल जाएगा. हेंस सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. यानी हम इसमें सोडियम और क्लोराइड जो है, इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, है ना. सिंपल फिजिकल प्रोसेस से तो अलग नहीं कर सकते, इसलिए it is a pure substance. Similarly, sugar is a substance which is containing only one kind of pure matter. And its composition is same throughout. अब जैसे शुगर का, ये तो हुआ सॉल्ट. सिमिलरली शुगर है, शुगर के भी कॉन्स्टिट्यूएंट में उसका सेम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट. ऐसा तो नहीं एक तरफ का शुगर ज़्यादा मीठा होगा, एक तरफ की कम, दूसरे चम्मच में ज़्यादा कम मीठी होगी, एक में ज़्यादा मीठी होगी, ऐसा नहीं होता ना. उसका सेम मिठास होती है शुगर में, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल है वो सेम होता है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बना, मैटर से बना हुआ है वो, तो इसीलिए उसको भी हम प्योर मानते हैं. टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म मिक्सचर, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर. वी कैन डिफ्रेंशिएट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम मिक्सचर्स को? एक तो सारे सेम टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एग्ज़ाम्पल जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक का जो मिक्सचर होता है, जो उसमें जो भी मिक्स्ड है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मतलब उसका, अगर आप, वही है कि पूरा सेम रहेगा, इज़ होमोजेनियस मिक्सचर. जैसे मिल्क है, मिल्क की कंस्टिट्यूएंट्स जो है पूरे प्रॉपरली मिक्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा होंगे कहीं कम होंगे. और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन एक्टिविटी 2.1, इसमें हमें 4 ग्रुप्स बनाने हैं. फर्स्ट ग्रुप में और सेकेंड ग्रुप में कॉपर सल्फेट का अलग अलग अमाउंट, यानी पहले हम उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं वाटर में, सेकेंड वही 50 ml वाटर, दूसरे 50 ml वाटर में
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ही डाल रहे हैं, लेकिन इसमें हम डबल द 2 चम्मच डाल दे रहे हैं, तो इससे कलर ऑफ द सॉल्यूशन अलग हो जाएगा, लेकिन वो होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी वो प्रॉपरली घुल जाता है उसमें। अब जब घुल जाएगा तो जैसे हमने सपोज़ आपको बताऊं, अगर हमने डेटॉल डाल दिया, किसी में हमने 4 बूंद डाली और किसी में हमने आधा चम्मच डाल दिया है ना, 10 बूंदें डाल दी हैं, तो जो डिफरेंस रहेगा डेटॉल के कॉन्स्टिट्यूशन में और वो वाटर में मिक्स हो जाएगा, हमने उसको प्रॉपरली स्टर कर लिया, वो मिक्स हो गया, तो इट फॉर्म्स अ होमोजेनियस मिक्सचर। वो क्योंकि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है तो वो होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जैसे हमने ड्राई क्या सॉइल ले ली, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स ले लिए, उसमें सॉल्ट डाल दिया, शुगर पार्टिकल्स डाल दिए, तो वो जब हम ड्राई रहेगा किसी में मिक्स, तो वो कैसे मिक्स होता है, कहीं पे शुगर पार्टिकल्स ज़्यादा है, कहीं पे सॉल्ट नीचे बैठ गई है ज़्यादा है, या सैंड एक कॉर्नर में ज़्यादा है, मिक्स भी कर लिया लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, एकदम सेम तो नहीं रहता है, कहीं पे कुछ पार्टिकल्स ज़्यादा है, एकदम यूनिफॉर्म तो नहीं रहता है। तो दिस इज़ वाई दीज आर द हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर्स, जो जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसकी थ्रू आउट जो है वो एक जैसा नहीं रहता, कहीं पे कुछ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, कहीं पे पार्टिकल्स कम होते हैं, तो ये होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। नाउ एक्टिविटी 2.2, इसमें अगेन हमको क्या करना है, हमारी क्लास को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, मतलब सब बच्चों को अलग अलग टेस्ट करने हैं। पहले में क्या कर रहे हैं, हम पहले ग्रुप को क्या दिया है, कॉपर सल्फेट दिया है, दूसरे ग्रुप को दिया है कॉपर सल्फेट ही दिया है, ठीक है, लेकिन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट और 1 स्पैचुला, इसमें फ्यू क्रिस्टल्स दे रहे हैं, सेकंड में 1 चम्मच भर के दे रहे हैं, दूसरे में चॉक पाउडर या तो व्हीट फ्लोर, एंड थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप में हमने दिया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या तो फिर इंक के ड्रॉप्स। इसमें हम उनको बोल रहे हैं इनको वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व कर लो, तो इन लोगों को वाटर दिया हुआ है बीकर में, इन अपने अपने जिनको जो भी प्रोवाइडेड है, इन लोगों ने ABCD में अपना अपना गिवन एलिमेंट इसमें वाटर में ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ऐसे ही, तब क्या होता है कि A और B का वो कॉपर सल्फेट प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाता है और वो देता है एक सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें एक सॉल्यूशन बन जाता है। और जो चॉक पाउडर है या व्हीट फ्लोर है, इससे बनता है सस्पेंशन, और जो D वाला पार्ट है इससे बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो जिससे धुंधला दिखाई देता है, जिसके क्रिस्टल्स हमें दिखाई देते हैं कि हाँ ये देखो ये हमारे पार्टिकल्स ऑफ मिल्क हमें वाटर में दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, बट वी कैन सी, जब हम उसको लाइट बीम पास करते हैं तब वो उनको हमें वो पार्टिकल्स हम देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी स्टडी अबाउट दीज 3 टाइप ऑफ थिंग्स like solutions, colloidal solutions and suspension. So what is a solution? A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. ये एक homogeneous mixture है, यानी homogeneous यानी throughout same है, ठीक है, ये homogeneous substance है, एक से ज़्यादा का, फॉर एग्जांपल सोडा वाटर, लेमनेड इसके एग्जांपल होते हैं, यानी हमने नींबू पानी बनाया तो ये एक solution है। Usually we think a solution as liquid that contain either a solid or liquid, ठीक है, हम यूजुअली क्या सोचते हैं कि एक, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड solutions and gaseous solutions. In a solution there is a heterogeneity at a particle level. For example, lemonade tastes same throughout. तो यहाँ पे वही कि पूरे उसकी कंस्टिट्यूएंसी सेम रहेगी, उसका टेस्ट सेम रहेगा, वो दिखने में सेम रहेगा, उसकी थिकनेस जो भी है सारी प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी, चाहे आप कहीं से भी ऊपर का ले लो, नीचे का ले लो, उसको वापस से दूसरे कंटेनर में निकाल के ले लो, इट विल रिमेन द सेम, इसलिए उसको कहते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। और जो हम जिस चीज़ में हम ये, एक होता है जैसे वाटर लिया हमने एक और उसमें मिलाया लेमन जूस, है ना, दोनों चीज़ें लिक्विड हैं, तो वाटर इज़ हमारा सॉल्वेंट और लेमन जूस इज़ सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। नाउ अलॉयज़ क्या होते हैं, ये होते हैं सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, सॉलिड को सॉलिड में ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अलॉयज़ आर मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or a metal and
non-metal and cannot be separated into their component by physical method. अब ये क्या होता है, सिंपल फिजिकल मेथड से इनको अलग नहीं किया जा सकता है. But still an alloy considered as a mixture because it shows the property of its constituents and can have a variable composition. For example, brass is mixture of approximately 30% zinc and 40% copper. So alloys is an important topic. तो आप लोग ज़रूर इसको याद करिएगा कि उसका एग्जाम्पल भी आपको लर्न करना है कि अलॉयज़ क्या होते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है, उसमें कितना परसेंट उसका कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है. नाउ अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट. ओके, सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है. अ कंपोनेंट सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स इन द अदर कंपोनेंट in its usually component present in the higher amount is called solvent, and the component of the solution that is dissolved in the solvent usually present in the lesser quantity is called solute. Now examples: solution of sugar in water is a solid in liquid solution. ठीक है, ये एग्जाम्पल जनरल डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं. A solution of iodine in alcohol is tincture of iodine. आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन को टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं. ये मेडिसिनल पर्पस में यूज़ होता है. एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, गैस एंड लिक्विड का सॉल्यूशन होता है ये. दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस. अच्छा, एयर होमोजीनियस इसलिए होती है क्योंकि उसका परसेंटेज फिक्स है. जैसे 21% ऑक्सीजन होगा, 78% नाइट्रोजन होगा और द अदर अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़. सो इट इज़ ऑल्सो मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड गैसेस. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन. ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन हमें बताती हैं कि सॉल्यूशन किस तरह का होता है. अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर, यानी वो थ्रू आउट सेम होता है. अ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर. ठीक है, इसका साइज़ दिया हुआ है 1 nm का. दैट इज़ 10⁻⁻⁻9 meter in diameter. So they cannot be seen by naked eyes. Because of very small particle size, they cannot scatter a beam of light passing through the solution. अब ये solution का size का particle इतना छोटा होता है कि हम उसको beam of light से नहीं देख सकते हैं. यही हम colloidal solution में देख सकते हैं. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे. The solute particles cannot be separated from the mixture by process of filtration. अगर हम उसको filter करेंगे तो वो solution को हम अलग नहीं कर सकते हैं. The solute particles do not settle down when left undisturbed in the solution. A solution is stable. तो इसका क्या होता है, पार्टिकल का सेटलिंग नहीं होता है. जैसे हम चॉक पाउडर और इन सब का देखते हैं, सस्पेंशन के केस में होता है पार्टिकल सेटल डाउन, बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ सॉल्यूशंस, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन. Concentration of a solution. In activity 2.2 we observe that group A and B obtain different shades of solution. है ना, ये different shades of solution क्योंकि हमने उसमें कम अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट डाला था. नेक्स्ट में हमने ज़्यादा अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट डाला, इसलिए उनका एक में लाइट ग्रीन कलर आता है, एक में डार्क ग्रीन कलर आता है. सो वी अंडरस्टैंड ब्लू ग्रीन कलर इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. सो वी अंडरस्टैंड दैट द सॉल्यूशन that in the solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied. यानी सॉल्यूशन में ज़रूरी नहीं है कि एक फ़िक्स अमाउंट हो. हम किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन में सॉल्वेंट या सॉल्यूट का अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं. अच्छा, अब अगर हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाता है, और अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाता है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट सॉल्वेंट. Now activity 2.3, take approximate 50 ml of water, each two separate beakers में हमें 50 ml water ले लेना है. add salt in one beaker and sugar or barium chloride in the second with a continuous stirring. When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature about 5 degrees centigrade. स्टार्ट एडिंग सॉल्यूट अगेन. तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम हीट इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारी सॉल्यूशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है. हम यानी जहाँ पे हम नॉर्मली हम एक ही चम्मच शुगर ऐड कर पा रहे हैं 50 ml ऑफ वाटर में, तो हम
चम्मच ऐड कर सकते हैं व्हेन वी हीट द वाटर, व्हेन वी रेज द टेम्परेचर. Is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at given temperature is same? No, it increases. At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute it is capable of dissolving is said to be saturated solution. यानी एक वो पॉइंट आता है रूम टेम्परेचर पे, हाँ, जब हम एक सॉल्यूशन को सॉल्यूट में शुगर ऐड करते करते अब उससे ज़्यादा शुगर ऐड नहीं हो रही है, दैट मीन्स इट गॉट सैचुरेटेड. अब इससे ज़्यादा उसमें ऐड करने की कैपेसिटी नहीं है. हमने पढ़ा था पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसलिए वो शुगर मॉलिक्यूल्स उस स्पेस में आ जाते हैं. लेकिन वो सारा स्पेस अगर ऑक्यूपाई हो गया है बाय द शुगर मॉलिक्यूल्स, देयर इज़ नो मोर स्पेस, देयरफॉर because there is no more space between the particles, इसलिए वो particle becomes the solution will become saturated solution. In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called saturated solution. The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. अब उसको हम solubility कहते हैं कि अगर हमारे 50 ml वाटर में 2 चम्मच ही शुगर आई है तो that is the solubility of water. If the amount of solute obtained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution. तो अगर लेस है, अगर 1 चम्मच हमने शुगर ऐड की है तो हम इसको कहेंगे unsaturated है. What would happen if you were to take a saturated solution at certain temperature and cool it slowly? Can we refer from the above activities that different solution in a given solvent have different solubilities at the same temperature? तो different solvent, different substance in a solvent, in a given solvent, yes. तो हम नमक तो हम 4 चम्मच ऐड कर सकते हैं, लेकिन शुगर हम 2 ही चम्मच ऐड कर पा रहे हैं. तो इट मीन्स कि सबकी सॉल्युबिलिटी, हर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अलग होती है, राइट. The concentration of solution is the amount of mass or volume of solute present in the given amount of mass or volume of solution. There are various ways of expressing the concentration of a solution. बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम concentration of solution पता कर सकते हैं. But here we will learn only 3 methods. तो ये इसका फॉर्मूला होता है mass by mass. अगर हम किसी चीज़ में सॉलिड में सॉलिड डिज़ोल्व हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो उसका हम परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऐसे निकालेंगे. मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ द कॉन्सेंट्रेशन. अगर ये मास बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब लिक्विड में वाटर में कुछ चीज़ ऐड की है, सॉल्ट ऐड किया है, तो कितना सॉल्ट ऐड किया है, किस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने ml ऑफ वाटर में ऐड किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ द कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा. नाउ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अगर लिक्विड में लिक्विड ऐड हो रहा है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल 2.1. एग्जाम्पल 2.1 में a solution contain 40 gram of So a solution contains 40 gram of common salt into 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. तो सिंपल फार्मूले में रख के हमने उसकी वैल्यू निकाल ली है. अब बट द मास ऑफ सॉल्वेंट हमने कैसे लिया है कि उसमें सॉल्यूट का भी मास ऐड किया है. सो 40/360 लिया है, 40/320 नहीं लिया है, उसमें ऐड किया है मास ऑफ सॉल्यूट ऑल्सो. फिर उसको मल्टीप्लाई करके हमने इसका जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है. नाउ व्हाट इज सस्पेंशन? Non-homogeneous systems like those obtained by Group C in Activity 2.2 in which solids are dispersed in liquid are called. जैसे हमने वाटर में चॉक पाउडर डाल दिया तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं. अगर हम उसको थोड़ी देर रख देंगे तो हम देखेंगे चॉक के जो भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और ये पार्टिकल्स हमें विजिबल होते हैं बाय नेकेड आइज. पार्टिकल्स हमें अच्छे से दिखाई देते हैं, ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इस मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज. पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. अब जब हम इसमें लाइट पास करेंगे तो वो लाइट स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी.
द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है। और ये हम फिल्ट्रेशन की सिंपल से फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी, जिसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स वो तो हो रहे हैं, मिक्स तो हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जब बीम ऑफ लाइट पास कर रहे हैं तो उसके थ्रू वो स्कैटर हो रहे हैं और हमें वी कैन सी द लाइट। वेट, वी कैन कहाँ गया? The particles of a colloidal are uniformly spread throughout the solution due to relatively small size of the particles as compared to that of suspension. The mixture appears to be homogeneous, but actually colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk, because milk में fat और protein mixed हैं, okay? Because of small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter the beam of visible light. And this scattering of beam of light is called Tyndall effect, named after the scientist who discovered it. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. That happens due to the scattering of light particles of dust, smoke in the air. अब जब कभी देखना खिड़की में से कहीं से हल्की सी इवनिंग टाइम पे या मॉर्निंग टाइम पे जब रूम में अंधेरा हो और हल्की सी बीम ऑफ लाइट आ रही है, सन रेज़ आपके रूम में एंटर कर रही हैं, तब उस बीम ऑफ लाइट में हमें एयर के पार्टिकल्स और स्कैटर्ड उसमें डस्ट पार्टिकल्स हमको दिखाई देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द टिंडल इफ़ेक्ट। ऐसे ही देखो, जैसे जंगल में ऐसे ट्रीज़ को कट करते हुए सनलाइट आपने देखा होगा ऐसे आती है और उसमें हमें हल्का धुंधला कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं और थोड़ा सा ऐसे स्मोक दिखाई देता है। दैट ऑल इज़ कॉल्ड टिंडल इफ़ेक्ट। इस पूरे फिनोमिना को हम टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। टिंडल इफ़ेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन tiny droplets of water which act as the particles of colloid dispersed in the air. Now इसकी properties क्या होती हैं? A colloid is a heterogeneous mixture. The size of particles of colloid are too small कि हम उसको naked eye से नहीं देख सकते, उसके particles बहुत छोटे हैं. Colloids are big enough to scatter the beam of light passing through it and makes the path visible. They do not settle down when left undisturbed. ये properties of colloid हो गई। एक और है, they cannot separated by simple, they cannot be separated from the mixture by process of filtration, but उसके लिए एक अलग separation technique होती है, that is called centrifugation. The components of colloidal solution are dispersed phase and dispersion medium. इसमें क्या होता है? डिस्पर्स फेज बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ये जो हमने डस्ट पार्टिकल्स बेसिकली जो एयर में मिक्स होते हैं, उनको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और जिसमें एयर में जिसमें ये मिक्स हुए रहते हैं उसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज। अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। ये 2.1 में पूरे एग्जांपल्स दिए हुए हैं किसके? कोलाइडल सॉल्यूशन के। जैसे डिस्पर्स्ड फेज अगर हमारा लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो ये एयरसोल बनाता है। जैसे फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, जो क्लाउड्स बनते हैं वो इसका एग्जांपल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होते हैं। और उसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, यानी सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट इज़ द लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज़ द गैस। नाउ जब सॉलिड हो जाता है डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट गैस होता है तब क्या? तो भी एयरसोल बनता है। इसका एग्जांपल है स्मोक या ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल से जो हार्मफुल गैसेस स्मोक निकलता है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस कोलाइड सॉल्यूशन। तो यू कैन गो थ्रू दिस, इट इज़ यू जस्ट रीड इट एंड लर्न देम, ओके। जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं एज इट इज़ आपको लर्न करने हैं। नाउ 2.3 सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर।
तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर वी हैव लर्न दैट द मोस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं। इनको सेपरेट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल separated by into their respective constituent by a simple physical method like hand picking, sieving, filtration that we use in our day to day life। heterogeneous mixture तो ऐसे अलग कर सकते हैं, बट जैसे कोलाइडल है, इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसको हम कैसे अलग करेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग करते हैं, दैट विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।